हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, यू नो दैट 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर बार है। मतलब कि हमें ये रैशनल नंबर गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 7 और इसकी डेसिमल फॉर्म भी हमें दी गई है। देखिए हमें क्या करना है। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ ऑल दीज रैशनल नंबर्स। हमें ये जो भी रैशनल नंबर गिवन है, हमें इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन को प्रिडिक्ट करना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी कि हमें इनकी डेसिमल एक्सपेंशन को प्रिडिक्ट करते हुए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। मतलब कि इन सबको लॉन्ग डिवीजन से यहां पे हमें डिवाइड नहीं करना है। तो दोस्तों, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए बिना हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे प्रेडिक्ट करें, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस चीज को परफॉर्म करने के लिए पहले हमें 1 डिवाइड बाय 7 ये जो प्रोसेस है, हमें इसकी लॉन्ग डिवीजन को तो परफॉर्म करना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये वाले जो रैशनल नंबर्स हैं, इनको नहीं लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है, पर इसको तो कर सकते हैं। हालांकि आंसर गिवन है, पर एक बार लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करके देखते हैं, हमें प्रोसेस समझ आएगा और उससे हमें हेल्प मिलेगी इनकी वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने में। तो देखिए, मैं 1 को 7 से डिवाइड करता हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये जो 1 है, जो हमारा डिविडेंड है, वो डिवाइजर से छोटा है, तो हमें डेसिमल्स को प्लेस करना होगा। तो मैं डेसिमल के बाद यहां पे कितने ही जीरोस प्लेस कर सकता हूं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा नंबर सेम ही रहता है। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स प्लेस किए हैं, मुझे क्वेश्चन में भी यहाँ पे डेसिमल प्लेस करना होगा। अब देखिए, पहला नंबर है 10, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 7 को, आंसर आ जाएगा 7। मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, बच जाएगा रिमाइंडर 3, ये नीचे आ जाएगा 0। मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4 से, ये आ जाएगा 28, रिमाइंडर रह जाएगा 2। ये एक 0 और नीचे आ जाएगा, बन जाएगा 20। उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, आ जाएगा 14, रिमाइंडर यहाँ पे रह जाएगा हमारा 6। फिर एक 0 और नीचे आ जाएगा, बन जाएगा 60। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 7 8 जा 56, रिमाइंडर आ जाएगा 4 40, फिर 7 5 जा 35 और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद एक और 0 नीचे आ जाएगा, जो कि बन जाएगा यहाँ पे नीचे 50। मैं इसको यहां पर प्लेस कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। अब दोस्तों, 7 7 जा होता है 49 और रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 1। और स्टूडेंट्स देखिए, ये पूरी डेसिमल एक्सपेंशन की मैंने शुरुआत की थी 1 से, तो यानी कि अब मैं यहां पे प्लेस करूंगा 0 को और यही प्रोसेस हमारा पूरा का पूरा रिपीट होगा। यानी कि इस पूरे के ऊपर मैं प्लेस कर सकता हूं एक बार को। अब स्टूडेंट्स, इसी रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए मुझे इन सारे ये जो रैशनल नंबर्स हैं, मुझे इन सब की डेसिमल एक्सपेंशंस को प्रिडिक्ट करना है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म किए। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे मुझे 2 को 7 से डिवाइड करना है। एक बारी इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना शुरू करते हैं, पूरा परफॉर्म नहीं करेंगे। देखिए, अगर मैं यहां पर 2 को 7 से डिवाइड करने की कोशिश करूं, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये छोटा नंबर है, डेसिमल्स प्लेस करूंगा, ये क्वेश्चन पे भी डेसिमल प्लेस करूंगा, ये बन जाता है 20, ये आएगा 7 2 जा 14 और रिमाइंडर आ जाएगा 6। अभी बस इतना ही परफॉर्म करना है। तो देखिए, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मेरे पास 2 था और मैंने अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, 7 से डिवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने यहां पे भी तो किया था। देखिए, ये मेरे पास 20 आया था, देखिए 2 रिमाइंडर था, मैंने इसको 20 यूज किया और 7 2 जा 14 फिर मैंने प्लेस किया। तो मतलब कि यही साइकिल अब रिपीट होगी, परंतु ये 1 से शुरू नहीं हो रही है, मैंने 7 2 जा 14 कंसिडर किया है। तो मतलब कि अब ये साइकिल मेरी यहां से शुरू होगी। तो मतलब कि इसका लॉन्ग डिवीजन, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो बननी चाहिए यहाँ पे 0.2 से शुरू करेंगे, 2 8 5 7। उसके बाद 7 के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो आ जाएगा 1 4, बस, क्योंकि 4 के बाद आएगा 2, ये रिपीट होगा, तो इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे बार को। आई होप दोस्तों कि आपको ये पॉइंट समझ आया कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे 2 है, 2 रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आया था, तो साइकिल को हम यहाँ से शुरू करेंगे और ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन बन गई है। मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड को पूरा परफॉर्म नहीं किया। अब इसी तरीके से 3/7 को प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए 3/7 में यहाँ पे चेक करते हैं कि 3 रिमाइंडर हमारा कब आया था। देखिए 3 रिमाइंडर मेरा यहीं पर प्लेस हो चुका था, मैंने 0 को कंसिडर किया था, 7 4 जा 28 यूज किया था। अब दोस्तों, हमारी साइकिल यहाँ पे 4 से शुरू होनी चाहिए, तो मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगी 0 पॉइंट, उसके बाद आएगा 4 2 8 5 7, उसके बाद आएगा 1 और फिर 4 रिपीट हो जाएगा, तो मतलब कि इसके ऊपर प्लेस कर देंगे बार को। तो ये हमारी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई 3/7 की। 4/7 की बात करते हैं। 4/7 के लिए रिमाइंडर देखिए 4 आया था हमारा यहां पर, जब मैंने 7 5 जा 35 कंसिडर किया था, तो अब साइकिल हमारी यहां से शुरू होगी, तो ये बन जाएगा 0.571428 और बाद में दोबारा वापस आएगा, तो इसके ऊपर प्लेस कर देंगे बार को। अब नेक्स्ट है 5/7। 5/7 के लिए देखिए 5 रिमाइंडर कब आया था,
50, जब मैंने यहाँ पे 50 को यूज किया था, 7 7 49 यूज किया था, तो यानी कि अब साइकिल हमारी यहां से शुरू होगी और ये एक्सपेंशन बन जाएगी 0.71428 इसके बाद 7 रिपीट होगा तो प्लेस कर देंगे हम बार को। अब दोस्तों नेक्स्ट है 6 डिवाइडेड बाय 7। 6 बाय 7 के लिए देखिए हमारा 6 रिमाइंडर कब आया था, बिल्कुल यहां पर जब मैंने 60 को कंसिडर किया था, 7 8 56 यूज किया था, तो यानी कि अब साइकिल शुरू हो जाएगी मेरी यहां से, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए 0.857, 7 के बाद यहां पे आ जाएगा 1, उसके बाद 4 और 2 और फिर ये रिपीट होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने आज के लेक्चर में कितनी इजीली यहाँ पे से 1/7 की जो लॉन्ग डिवीजन की रिप्रेजेंटेशन है इसकी मदद से मैंने इन सारे रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन को प्रेडिक्ट कर लिया है और ये बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों आई होप कि अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी डाउट नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।